नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। झारखंड राज्य जल सहिया संघ की जिला इकाई की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर चाईबासा के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव किया गया। जल सहियाओं ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 प्रखंडों चाईबासा सदर, झिकपानी, टोंटो और हाटगमरिया की जल सहियाओं ने मंत्री के आवास का घेराव करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल सहिया संघ की जिला अध्यक्ष मुन्नी बारी ने कहा कि 2019 से जल सहिया को 1000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा था, जिसे बंद कर दिया गया है। बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही सरकार चुनाव से पूर्व न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये देने के अपने वादे को पूरा करे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ और 20 लाख रुपए बीमा भुगतान किया जाए। विभाग के रिक्त पदों पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने, 65 वर्ष तक सेवा काल की गारंटी देने, ठेकेदारों को कार्य न देकर जल सहियाओं को जल स्वच्छता संबंधी कार्य देने की मांग हो रही है। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता कार्यालय पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जानबूझकर कार्यालय के लोग जल सहियाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके हक का पैसा नहीं दे रहे हैं। आधे लोगों को पैसा दिया गया है और बाकी लोगों को नहीं दिया गया है। मंत्री के माध्यम से हम सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मंत्री दीपक बिरुआ ने सहियाओं को उनकी मांगों पर जल्द ही विचार कर समाधान करने का आश्वासन दिया। हम लोग का मांग है कि हम लोग का 2011 से जल संयंत्रों का चयनित हुआ है, अभी तक कोई मानदेय नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। 2019 से हम लोग का मानदेय लागू हुआ है 2022 तक का, लेकिन पीएचडी विभाग ने आधा जल संयंत्र को मानदेय दिया, आधा जल संयंत्र को नहीं दिया है। ऐसे हम लोग को काम करवा रहा है। प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रहा हम लोग को। जो हम लोग का जल दिवस हम लोग मनाते हैं, उस जल दिवस में हम लोग का 500 रुपया का था, लेकिन कोई जल संयंत्र को नहीं मिला है। वो पैसा कहाँ गया? जल से बीएचडी ऑफिस विभाग कहाँ चल गया? वाला पैसा कहाँ ले गया हम लोग का पैसा को? तो इसलिए अभी 4 प्रखंड से आया हुआ है, हाटगमरिया और टोंटो प्रखंड और झिकपानी प्रखंड और सदर चाईबासा से जल संयंत्र दीदी लोग आया हुआ है। यहाँ पर अपना समस्या को देने के लिए स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ का पास में हम लोग का मांग को सरकार तक पहुंचाए। 5 सूत्री मांग भी है। इसमें टोटल कितना जल सहिया है? अभी हम लोग का टोटल पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग का 1200 जल सहिया है। सबका पैसा बाकी है? सबका पूरा दोनों डिवीजन में बाकी है। उधर चाईबासा सीकेपी डिवीजन में भी बाकी है, इधर चाईबासा डिवीजन में भी बाकी है। इधर 11 प्रखंड है, उधर 7 प्रखंड है। कितना प्रोत्साहन राशि मिलना था? हम लोग का प्रोत्साहन राशि तो हम लोग का कोई जैसे चापाकल मरम्मती करना और शौचालय मरम्मती करना, मैंने वो सब का सर्वे करना, सर्वे हम लोग से किया जाता है, लेकिन उसमें हम लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। सरकार अगर आप लोग की मांग नहीं मानती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार हम लोग का बात को नहीं मानेगा तो हम लोग हड़ताल पर, धरना पर उतर जाएंगे। काम बंद, स्ट्राइक हम लोग का। हमने डीसी को भी हम लोग लेटर दे चुके हैं, काम नहीं करेंगे बोल के। हम लोग का प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रहा, बकाया मानदेय भी नहीं मिल रहा। पीएचडी विभाग से हम लोग को काम पे काम दे रहा है, पीएचडी ऑफिस से भी, और मनमानी कर रहा है पीएचडी विभाग वाले, चाईबासा पीएचडी विभाग वाले। ठेकेदार लोगों को काम पे लगा रहा, काम ठेकेदार करते हैं और मुखिया करते हैं मिलकर का, और जल संयंत्र के ऊपर दोष देता है। नाडेप का 100 फीट का सिर्फ हम लोगों को साइन करवाता है, उसमें शौचालय का। पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोलकेरा प्रखंड के महादेव साल धाम में रविवार को श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन सिंहभूम के सांसद जोबा माझी ने किया। इस मौके पर सांसद सहित अन्य अतिथियों ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। 22 जुलाई को सोमवार है और पहली सोमवारी भी। इस मौके पर महादेव साल धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। इसको लेकर महादेव साल सेवा समिति और प्रशासन द्वारा रविवार को ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीडीओ विवेक कुमार और थाना प्रभारी ने समिति के पदाधिकारियों के साथ श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस बीच मंदिर एवं मेला परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ रही। दूर दराज से आए सैकड़ों शिव भक्तों ने भी कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किया। मेले के उद्घाटन के दौरान सांसद जोबा मांझी ने कहा कि महादेव साल धाम में वर्षों से पूजा अर्चना होती आ रही है। यहाँ आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। झारखंड के अलावे अन्य दूसरे राज्यों से श्रद्धालु सावन महीने में यहाँ जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। भगवान भोलेनाथ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का महीना झारखंड में खुशहाली लेकर आए। सबसे पहले तो आज ये इस मेला का उद्घाटन हो रहा है और यहाँ हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे उसका कपाट आज खुल चुका है। कल से अपना पानी डालेंगे, अपना स्थान करेंगे और इसके लिए सुख शांति होने के लिए मैं कामना करती हूँ कि यहाँ अपना एक आस्था विश्वास है। इस आस्था विश्वास से लोग अपना मनोकामना पूरा कर होती है और हम लोग यही कामना करते हैं कि आगे भी अच्छा से हो, लोग शांति रहे, सुख रहे और अपना जो भी मनोकामना हो। महादेव साल धाम पहाड़ों के बीच बसा है। सुंदर मनोरम पहाड़ियों के किनारे स्थित महादेव साल धाम में वैसे तो रोजाना श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यहाँ खंडित शिवलिंगों की वर्षों से पूजा होती आ रही है। बताया जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंगाल नागपुर रेल लाइन बिछाने का कार्य एवं सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा था, उसी दौरान एक मजदूर ने शिवलिंग रूपी पत्थर देखा। इस बीच मजदूरों ने उस स्थान पर खुदाई एवं काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट हेनरी ने पत्थर को मजदूरों से हटाने को कहा, लेकिन मजदूरों ने सीधे तौर पर मना कर दिया। इसके बाद इंजीनियर रॉबर्ट हेनरी ने स्वयं फावड़ा उठाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करते हुए उस पर वार कर दिया। इससे शिवलिंग का एक हिस्सा टूट गया और इसी दौरान रॉबर्ट हेनरी की भी मौत हो गई। इसके बाद सुरंग का रास्ता बदलना पड़ा और उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कर पूजा अर्चना शुरू कर दिया गया। यहाँ पूजा अर्चना के लिए झारखंड के विभिन्न हिस्सों के अलावे झारखंड से सटे उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन महीने में मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन महीनों में महादेव साल धाम में कई एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव दिया गया है। इस श्रावणी मेला में मैं सभी श्रद्धालुओं को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ। संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पे की गई है आपके रहने के लिए और लाइटिंग की भी पूर्ण व्यवस्था है, पार्किंग की भी सही व्यवस्था है। हमने CCTV कैमरा भी लगाया है। एक हमारा सहायता केंद्र है जो 24/7 काम करता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो, सहायता केंद्र में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करें। आपके सभी समस्याओं का निराकरण यहाँ पे किया जाएगा। पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो गई है। मैं सभी श्रद्धालुओं से फिर से अनुरोध करूँगा कि आएँ और अपने यहाँ पर जल डालें और अपने मनोकामना को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। GK लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए GK लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कल्याण गुरुकुल जमशेदपुर के प्राचार्य MK शर्मा के नेतृत्व में जमशेदपुर के जुगसलाई प्रखंड के 30 मुखियाओं ने
कल्याण गुरुकुल चाईबासा का भ्रमण किया। यहाँ चाईबासा गुरुकुल के प्राचार्य अजय कुमार सिंह, गुरुकुल स्टाफ और छात्राओं ने गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान मुखियाओं ने चाईबासा गुरुकुल की दिनचर्या की जानकारी हासिल की और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में चर्चा की। उन्होंने छात्राओं की रहने की व्यवस्था और कर्मचारियों की तकनीकी विशेषता के बारे में भी जानकारी ली। सभी मुखियाओं की टीम ने विभिन्न प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया, छात्राओं के साथ बातचीत भी की। उनके प्रशिक्षण अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली उनकी प्रस्तुति से प्रभावित हुए। उन्होंने छात्राओं को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहना की, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। झारखंड राज्य के ऐसे युवक जो अपने SC, ST, OBC के बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए हैं, जो किसी कारण बस पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कल्याण विभाग, झारखंड सरकार और प्रजा फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से अपने पूरे झारखंड के अंदर 28 कल्याण गुरुकुल, 8 नर्सिंग कॉलेज, 1 ITI कॉलेज की स्थापना की है। इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, बच्चों को शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स का कोर्स दिया जाता है, जो जैसे कि शॉर्ट टर्म 2 महीने का बच्चों को, अभी लड़कों के लिए हमारा कल्याण जमशेदपुर कल्याण गुरुकुल एक मल्टी स्किल गुरुकुल है। वहाँ पर बच्चों को मैट्रिक पास जो बच्चे हैं, इंटर पास, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग जैसे वेल्डिंग हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, लेथ मशीन का हो गया, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है 2 महीने का। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद सीधे इनको प्लेसमेंट दिया जाता है झारखंड के बाहर। जैसे कि हमारा चेन्नई में TI मेटाफॉर्मिक कंपनी है, एक फॉरेस्टे कंपनी है, एक मोदिन कंपनी है, एक हमारी मैसूर में ऑटोमोटिव एक्सल कंपनी है, वहाँ प्लेसमेंट दिया जाता है। इसलिए और बच्चों के लिए हमारा जो बच्चे नॉन मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक बच्चे हैं, उनके लिए प्लम्बिंग जो अपना प्लम्बर होता है उसके लिए प्लेसमेंट होता है 2 महीना। और पूर्णतः आवासीय हमारे ये लड़कों के लिए। और कुछ हमारे जैसे मैंने बोला 2 साल का कोर्स है नर्सिंग के लिए। 2 साल का हमारा जो NM का कोर्स है पूरे झारखंड के अंदर हमारे 8 नर्सिंग कॉलेज हैं जो 2 साल का कोर्स है। उसके लिए 2 साल बच्चों को वो भी पूर्णतः आवासीय है। 2 साल का कोर्स करने के बाद सीधे बच्चों को प्लेसमेंट दिया जाता है। तरफ से जमशेदपुर मुखिया संघ की तरफ से 22 मुखिया आए हैं और हमने जमशेदपुर के धनचटानी गुरुकुल को विजिट किए, वहाँ के बारे में जाने और उसके बाद यहाँ हम लोग आए हैं चाईबासा गुरुकुल। उसके बाद और एक नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ भी जाएंगे। तो हम लोग का बेसिकली विजिट करने का मकसद ये है कि इसके बारे में जो गुरुकुल के तरफ से जो कोर्स चलाया जा रहा है, किस प्रकार चलाया, कितना दिन का, इसका प्लेसमेंट का क्या है प्रोसीड्यूर है, किस प्रकार से यहाँ सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार प्लेसमेंट का दिया जाता है। और उसके लिए क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं, जो नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक पास है, उनके लिए अवसर किस प्रकार से है, उनको ढूंढने के लिए, जानने के लिए हम लोग आए हैं। ताकि हम विभिन्न पंचायत से आए हैं और हम संघ से भी हैं, तो पूरा 55 पंचायत हमारे अंदर है। तो उन पंचायत के और मुखिया को, उनको जो युवा साथी को जोड़ने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए सरकार कल्याण विभाग के तरफ से और प्रजा फाउंडेशन के तरफ से किस प्रकार की योजनाएं हैं और इनको करने के बाद किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें, हमारे क्षेत्र के 22 स्टूडेंट हमारे पंचायत के खुद जा चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सहयोग कर पा रहा है। जिन लड़का लोग पहले फ्री फायर में और ऐसे ही आवारागर्दी करता था, उन लड़कों को हमने बैठक करके उनको समझा के गुरुकुल से ट्रेनिंग करवाया। उसके बाद ये फीडबैक है। इसके बाद सर के माध्यम से हमें पता चला कि नहीं, ये तो पता था 28 गुरुकुल है, उनमें से अलग अलग जो हमारे कोल्हान में है उनको विजिट करने का अवसर मिला। यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके एक नया चीज हमें देखने को मिला, लड़की लोगों का हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी था। हमने देखा हमारे क्षेत्र में भी लड़की लोग जो है, जो ड्रॉप आउट है, अधिक नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, बट उनको आर्थिक रूप से जरूरत है। तो अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल की जिला इकाई की ओर से चाईबासा शहर के टुंगरी मोहल्ले में स्थित शंभू मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस दौरान आध्यात्मिक उत्थान मंडल के सदस्यों के द्वारा अपने गुरु ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पादुका का पूजन किया गया। शंभू मंदिर में तकरीबन 50 सालों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ सभी गुरु भाई एकत्र होते हैं और अपने गुरु की पादुका की पूजा करते हैं। शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। ये पिछले लगभग 45 वर्षों से यहाँ लगातार मनाया जा रहा है। यहाँ पे आज के पुजारी हैं अभित महाराज और जजमान मनोज विश्वकर्मा जी। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाईबासा में जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश योगेश्वर मनी, प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने कहा कि यह कार्यक्रम हितधारकों के कार्य में गुणवत्ता लाने और उच्च परिणाम प्रदान करने में सक्षम होगा। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश योगेश्वर मनी ने पोक्सो एक्ट और बाल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। बच्चों के संरक्षण के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न धाराओं की उन्होंने व्याख्या की। पोक्सो कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य विकास उद्राजका ने बाल अधिकार और अधिनियमों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन में बच्चों के अधिकार पर पारित निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडे ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में कई बातों पर विचार किया जाता है, जिसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, पुलिस पदाधिकारी और बाल संरक्षण से जुड़े लोग उपस्थित रहे। मंत्री दीपक बिरुआ ने रविवार को झींकपानी में झामुमो प्रखंड कमेटी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनकी जानकारी ली। मंत्री ने जनता की समस्याओं को जनता के साथ जुड़कर दूर कराने का सुझाव दिया। कहा कि आज भी पेयजल समस्या व्यापक है। यदि संबंधित विभाग जनता की समस्याओं को दूर नहीं करते हैं तो विभाग के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मंत्री दीपक बिरुआ पंचायत अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों से क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल समस्या, खराब चापाकल, खराब जल मीनार की बात सामने आई। सरकार की ओर से संचालित बिरसा सिंचाई कूप योजना में समय पर भुगतान नहीं करने की शिकायत आई। मंत्री ने बीडीओ को फोन कर अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को खराब चापाकलों की सूची देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खराब चापाकलों की सूची मिलते ही मरम्मती का कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली से संबंधित झारखंड सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की बात कही। सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में लायंस क्लब ऑफ चाईबासा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।